नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। उत्तराखंड का केदारधाम दिल्ली में उसका प्रतिकृति का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड में चारों ओर विरोध है। देहरादून, हरिद्वार से लेकर और केदारखंड तक, केदारधाम तक पदयात्राएं निकल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पंडा समाज विरोध कर रहा है। लेकिन इस बीच निर्बाध तरीके से दिल्ली में निर्माण कार्य जो आरंभ हुआ था बीती 10 जुलाई से, वो चल रहा है। उसकी तैयारी भव्य दिव्य तरीके से चल रही है। उत्तराखंड में विरोध के बीच श्री बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति दिल्ली इसके समर्थन में और इसके पक्ष में काम कर रही है। आज बद्रीनाथ समिति, जो सांस्कृतिक समिति है दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की, उसके अध्यक्ष कीर्ति सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। केदार घाटी में विरोध हो रहा है और आप भगवान बद्रीनाथ को, केदारनाथ जी को दिल्ली में बसाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जी नमस्कार। लोग तो प्रतिरोध तो करते हैं। हम कहते हैं भगवान केदार धाम जो बना रहे हैं, यहाँ पे धाम नहीं बन रहा है। वो लोगों की प्रतिक्रिया आई, किसी ने चैनल पे बोल दिया होगा। धाम की जो मान्यता है वो केदार धाम में ही है और उसकी मान्यता तो वही है। जैसे कि बहुत सारे मंदिर बने हैं, अपना खाटू श्याम मंदिर बने हैं, कई मंदिर बने हैं। हिंदुस्तान में तो कई मंदिर होने चाहिए, पर उसकी जो मेन मान्यता है वो उत्तराखंड में ही है और वो उत्तराखंड में ही रहेगी। यहाँ पे एक समाज को संगठित करने के लिए ये चीजें करी गई हैं, जबकि हमारे उत्तराखंड से लोगों का पलायन हो चुका है। तो एक समाज को संगठित करने के लिए ये चीजें हम जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है वो देवभूमि से ही सांस्कृतिक प्रोग्रामों से ही जुड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं हमारे समाज ने, रौतेला जी ने ये विचार लिया कि यहाँ पे नीचे हम पूरा भवन बनाएंगे जिसमें कि बेटियों की शादियां हो, बच्चों की शादियां हो। जिस परिवार में आज की तारीख में 10-15 लाख 20 लाख रुपए लग जाता है, उसको उस बच्चे की शादियां निस्वार्थ सेवा से की जाए। कहीं ना कहीं समाज को इस तरह से भी सोचना पड़ा। और उसको दूसरी तरह से अगर लोग सोच रहे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सोचना चाहिए लोगों को। मंदिर बहुत बने हैं, आज तक विरोध क्यों नहीं? दिल्ली में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं और उत्तराखंड के नाम से ही मंदिर है, जो उत्तराखंड के धार्मिक नाम है वहां यहाँ भी है। परंतु बद्रीनाथ की मान्यता तो बद्रीनाथ में ही है और केदार धाम की मान्यता तो केदारनाथ में ही है। वो तो वहीं की मान्यता है, यहाँ पे नहीं मान्यता। यहाँ पे तो एक ऐसे समाज को संगठित करने के लिए ये कार्य किया गया। मैं रावत जी आपका धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं आप समाज की बातें, गतिविधियां उठाते हैं। मुझे लगता है कि जरूर ये बात पे लोगों को पीड़ा लगी, पर धाम नहीं है। अब धाम तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो एक छोटा सा ट्रस्ट बना रहे हैं वहां पर, समाज की गतिविधियां वहां पे चले। आध्यात्मिक तौर पर मेरी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं ज्योतिष के और पूजा पद्धति के, इनसे बातचीत हुई। उनका कहना यह है कि जो धाम होता है वहां मूल रूप से देवता निवास करते हैं, वो निवास स्थान माना जाता है वो मंदिर उनका। और जहां मंदिर होता है वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के रूप में आप उनकी करके उनकी मूर्ति की पूजन करते हैं, लेकिन धाम में निवास करते हैं। तो केदारनाथ अपने आप में धाम है एक। और न सिर्फ मैंने मान लिया चाय वाले, पर्यटन वाले, होटल वाले, पुरोहित समाज, उनकी आजीविका इससे जुड़ी होगी। तीर्थाटन से गाड़ी वाले, जिनकी गाड़ियां बुकिंग में जाती हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, यदि जनसंख्या कम होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा निकाल रही है। बाकायदा केदारनाथ के एंड तक वो पहुंच गई थी। अगर आपदा नहीं आती तो वो केदारनाथ मंदिर तक जा रहे थे और पैदल यात्रा निकाली हरिद्वार से लेकर और गुप्त काशी तक। लेकिन इन सबके बीच शंकराचार्य जी जो है वो तो सर्वोच्च हैं। उनका भी कथन यह है कि पुराणों में वर्णित स्थान केदारनाथ, केदार भूमि जो ज्योतिर्लिंग है, ये हिमालय में। अब दिल्ली में तो हिमालय है नहीं। केदारनाथ का मंदिर तो आप बना देंगे, हिमालय कहां से लाएंगे? जी, मैं जहां तक आप बात का सहमति जता रहा हूं, कांग्रेस ने तो हमेशा विपक्ष में बैठती है तो उन्हें विरोध करना होता है। उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है तो वो तो विरोध करेंगे। जहां तक मेरे धर्मगुरुओं से निवेदन है कि वो धाम नहीं बन रहा। धाम तो हमारे केदार धाम ही है और बद्रीनाथ धाम है, वो तो उनकी मान्यता तो वही है। मैं उनसे कहीं अगर मेरे से अगर गलती से कुछ छूट जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। धाम तो वहीं बनेगा। हमारे जो धर्मगुरु वहां पे बैठे हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैं भी बद्रीनाथ, केदारनाथ गया हूँ, बद्रीनाथ गया हूँ।
अपने माता पिता को लेके। यात्रा तो हमेशा बुजुर्ग आदमी ही करता है। आज की डेट में अगर वहां पे हमारी सरकारें कुछ ऐसा कर दे, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आए, अगर यात्रा वहां पे वृद्ध आदमी और जिनके इस स्थिति में होते हैं कि जिनको यात्रा करनी चाहिए, आज की डेट में बच्चे वहां पे जा रहे हैं ऐसे, मतलब उनको कुछ नियम बनाने चाहिए कि वहां पे रील ना बने, उन पे कुछ रोक लगानी चाहिए। लोग वहां क्या आनंद लेने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, तब हमारे ये सब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती, तब धर्मगुरु क्यों नहीं आगे आ जाते, क्यों नहीं वहां पे बैंड लगाते इन लोगों को जो वहां पे अपनी रील बनाते हैं, रील बनाने के यहाँ पे अपनी प्रतिभा बनाने के लिए कि हमारे अपने व्यूज मिले, हम उसमें कमाए, मतलब वहां का कमाने, अपने कमाने के लिए वहां पे वो रील बनाते हैं, तो उन पे रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यात्रा का जो मेन मोटिव होता है, वहां पे दर्शन बड़े दुर्लभ तरीके से होते हैं, ये मैंने भी देखा है और मैं भी जानता हूँ। दर्शन हमेशा अच्छे से होने चाहिए। लोग इतनी दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, और वहां पे दर्शन धक्के से दर्शन होए, अच्छे से दर्शन न कर पाए आदमी, तो वो भी है। वो एक सिस्टम बनाए, हमारे धर्मगुरु वहां पे सिस्टम बनाए, अच्छा दर्शन हो जाए। भगवान बद्री विशाल के, केदार धाम के सभी लोग वहां जाते हैं। और तीर्थ धाम तो हमारे उत्तराखंड में ही है जी, ऐसी कोई बात नहीं। और धाम तो बहुत बने हैं जी, ऐसे लोग अगर उन पे रोक लगाने लग जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं। हिंदुस्तान में अगर मंदिर नहीं बनेंगे तो आरंभ में जिक्र किया, आपने आरंभ में जिक्र किया कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने और तमाम जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा मंदिर जब पूरा हो जाएगा तब इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इससे देवता भी नाराज होते हैं जब तक उसकी पताका ना बने। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, अयोध्या का परिणाम आया है तुरंत उसके बाद, और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ का परिणाम भी आ गया है। दोनों जगह जो है कांग्रेस की जीत, कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की जीत व्याख्या है, ये राजनीतिक विषय है। लेकिन जो धार्मिक विषय है, इस पर एक और शंका लोगों को है। ये प्रचार में आ रहा है कि आप केदारनाथ से कोई शिला ले गए हैं। जब आपने 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हाथों से शिलान्यास करवाया केदारनाथ मंदिर का, पूर्व में आपने भी उसका धाम का नाम दिया था, केदारनाथ धाम ट्रस्ट का नाम दिया था, चलिए अब वो उसको मंदिर कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी शिला आप ले गए? क्योंकि ये कई शंकाएं होती हैं। आप कोई मंदिर के अंदर से शिला ले गए, कहां से आप वो शिला ले गए जिसको आपने वहां स्थापित किया और वहां से आपने जो है निर्माण कार्य शुरू कराया? वो शिला क्या बुनियाद का पत्थर थी या वो शिला पूजा के लिए है? जी, मैं सबसे पहले बात आपकी रखूंगा, जैसे कि आपने कहा कि अपना अयोध्या में जो अधूरा काम हुआ, उससे मैं सबसे छोटी और बड़ी बात भी बोलता हूँ यहाँ पे। जब भी आप मकान बनाते हैं, कोई धर्म अच्छा काम करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है, और वहाँ पे कहते हैं चांदी का सिक्का रखा जाता है और पंचमूर्ति अपने नाग देवता रखे जाते हैं वहाँ पे। तो होता ही है, धरती की पूजा होती है। मंदिर तो जिस दिन बनेगा उस दिन उसकी मेन जो पूजा अर्चना होती है वो होती है। स्टार्टिंग तो धरती का पहले पूजन होता था। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से अगर कह रही, तो मुझे नहीं लगता ये तो राजनीति की हवा है। और कहीं ना कहीं आदमी आज चाहता है कि हमें दिखना चाहिए, तो वो इस तरह से भी दिखा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आप शिला की बात करें, शिला में ये होता है कि वहां से उस क्षेत्र से कहीं भी, जहां सपोज ये लगा लो कि हमें बद्रीनाथ धाम है, उसकी कहीं 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर से एक मिट्टी और एक पत्थर उठाया जाता है, वहां से मंदिर के आंगन से नहीं लेके जाते हैं, बहुत दूर से लेते हैं, कहीं बहुत मतलब उस पहाड़ के क्षेत्र में। केदारनाथ धाम का जो परिसर है, उस परिसर से मिट्टी और पत्थर आप ले गए, उसको शिला के रूप में आपने बुनियाद में स्थापित किया, ये बात है? या पूजा के लिए कोई शिला? परिसर से नहीं सर, वहां से नहीं, परिसर सर से नहीं ले जाते हैं। कम से कम 200 मीटर दूर या 300 मीटर दूर से नीचे से कहीं से ले जाते हैं, उस मिट्टी की, उस धरती की मिट्टी ले जाते हैं कि प्रभु आकर ये कार्य हम कर रहे हैं, तो इस कार्य में हम भी सफल हो जाए। आपकी थोड़ा बहुत प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी होगी तो थोड़ा बहुत तो वहां का अंश ये होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेन धर्म तो हमारा उत्तराखंड में ही है, और जो उसकी मान्यता है वो हमेशा बरकरार रहेगी। मेरी सबसे विनती है कि इस तरह से विवाद ना किया जाए। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर जो दिल्ली में या जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं बस पर आगे बढ़कर आ रहे हैं। 15 करोड़ से अधिक तो आप अभी तक एकत्र कर चुके हैं आपका ट्रस्ट, ऐसा
जानकारी मिल रही, क्या ये सच है? देखो जी, जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है, अभी हम उसके डीप में जाएंगे, बैठेंगे, विचार विमर्श होगा। अभी तो ये पता चलेगा कि हाँ, लोग पैसा देंगे, दिल खोल के पैसा देंगे। मैं भी ये कह रहा हूँ कि भगवान बद्री विशाल का मंदिर प्रधान इनक्लेव परशुराम इनक्लेव में बना है, तो लोगों ने दिल खोलकर पैसा दिया। लोगों ने भी ये सोच के दिया था कि कम से कम ये यहाँ पे अगर भवन बनेगा तो उस भवन के नीचे ऊपर मंदिर होगा या साइड पे मंदिर होगा, तो उस भवन में हमारी बच्चों की शादियां होंगी। जिस तरह से आज के डेट में बैंकेट हॉलों में 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं, तो कम से कम फ्री सेवा हो जाए, किसी बच्चे का, किसी परिवार का भला हो जाए, तो किस तरह से भला है, वो संगठित होने का भला है। ये बताइएगा, रौतेला जी ने इसको मिशन को आरंभ किया था, वो भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप लोग सब अब जुट रहे हैं। ये प्रेरणा कहां से मिली, कहां से किसके दिमाग में आया कि भाई हम दिल्ली में बना दें केदारनाथ मंदिर? देखो जी, प्रेरणा तो हर किसी कहीं ना कहीं से आदमी प्रेरणा लेता है कि दिल्ली में गुलाबी बाग में भी बद्रीनाथ मंदिर है, और अपना तुम्हारा जमुना पार में भी बद्रीनाथ मंदिर है, बहुत जगह मंदिर बने हुए। कहीं ना कहीं आदमी सोचता कि ये छोटा काम नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, जिसमें हमारी समाज के संगठित लोग यहाँ पे छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, उनका ब्याह शादी हो। और हम दिल्ली में रह के भी अगर वहां का नाम ले रहे हैं उत्तराखंड का, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए सर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा काम तो नहीं हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हजारों बद्रीनाथ मंदिर बन जाए, हजारों केदारनाथ मंदिर बने। बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वहां पे क्या क्या बन रहा है उस पर तो कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर रहा है। वहां पे कितनी क्या चीजें बन गई हैं, मैं खुला में नहीं आ पा रहा हूँ इस समय, पर वो सभी जानते हैं। उन पे विरोध नहीं है, उन मंदिरों पे विरोध नहीं है, उन पे विरोध नहीं हो रहा है। ये हमारे मंदिरों पे विरोध हो रहा है। क्यों? क्या हद होगी? हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनको बल्कि विरोध नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा से इसमें जुड़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और राजनीति ना करें इसमें। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे कार्यों में राजनीति बहुत ज्यादा आ जाती है। चाहे आप मंदिर बना रहे हैं, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, 4 आदमी अगर जुड़ते हैं तो उनको जरूर ये लगता है कि इनका इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है, और ये क्यों कर रहा है, मतलब क्यों का सवाल आ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से आपने बात उठाई, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल, तो मैं जानता हूँ कि रावत जी आप इस कार्य को कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जरूर बात रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी एक शंका और है, आप लोगों ने विचार किया होगा इन तमाम चीजों पे। केदारखंड में, ये केदारखंड है जहां गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ है, इसे केदारखंड कहा जाता है, केदार पुराण में इसका वर्णन है। इसी स्थान में विश्वनाथ जी का भी एक स्थान है, बाबा विश्वनाथ का। उत्तरकाशी में आपने विश्वनाथ जी का त्रिशूल देखा है? जी, हिलाया भी होगा, एक उंगली से हिलता है। कितना विशाल का है त्रिशूल है, मेरे ख्याल से 2 मंजिल का होगा, और जमीन में कब गड़ा, कहां से आया, कौन सा मेटल लगा, किसी को नहीं पता। एक उंगली से हिलता है, पूरा बल मार दो तो आप हिला नहीं सकते उसे। जी। अब वो जो त्रिशूल है विश्वनाथ जी का, वरुणावत पर्वत है, वरुणा नदी है, असी गंगा नदी है, भागीरथी नदी है, ये सारे पहचान किस चीज के हैं? किसी उत्तर की काशी के कि काशी के? जैसे आज आप दिल्ली में किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे कभी युगों पूर्व जब घोड़े, खच्चर और पैदल रास्ते नहीं थे और आम आदमी तर्पण आदि अन्य कार्यों के लिए नहीं पहुंच सकता था उत्तराखंड, और काशी में नहीं पहुंच सकता तो उत्तरकाशी में, जिसे उत्तरकाशी कहते हैं, तो बनारस में यह व्यवस्था की गई, वहां 80 घाट बनाए गए, जबकि यहां 80 गंगा नदी है। पुराणों में वर्णित 80 गंगा नदी है। उस समय की वैकल्पिक व्यवस्था की गई होगी पंत पुरोहितों के द्वारा कि यहां पर व्यवस्था हो जाए। आज बनारस की पहचान काशी हो गई है, और जहां मूल त्रिशूल है, जहां मूल वर्णावत है, जहां मूल 80 गंगा है, उसकी पहचान उत्तर की काशी की हो गई है। तो समय के साथ, सदियों के साथ जमाना भूल गया। आप जो करने जा रहे हैं, क्या जो स्थिति बनारस और काशी की भी, उत्तरकाशी की, आज जो उत्तरकाशी हो गई, क्या आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद भविष्य की पीढ़ियां दिल्ली को ही बद्रीनाथ मान लेंगी और इसे उत्तर केदारनाथ कहेंगी और दिल्ली को केदारनाथ कहेंगी? जैसे बनारस को काशी कहा जाता है और इसको उत्तरकाशी कहा जा रहा है, जबकि सारे पद चिन्ह, सारे पहचान चिन्ह उत्तरकाशी में है, काशी के।
तब जब यह व्यवस्था हुई होगी हजारों साल पहले, तब उन्होंने इतना लंबा नहीं सोचा होगा जो परिणाम आज निकला है। क्या इस चिंता पर भी आप लोगों ने मंथन किया कि भविष्य के गर्भ में आज जो बुनियाद आप रख रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा? बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि अगर जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में है और बद्रीनाथ मंदिर अगर भारत में, पूरे भारत में होने चाहिए, तो किसी की मान्यता खत्म नहीं होती। मान्यता जिसकी जहां पे है वो वहीं पे। जगन्नाथ में जो मान्यता है पुरी की, तो उसकी मान्यता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को मैं मानता हूं कि जिसकी जहां पे मान्यता है वो वहीं पे उसकी मान्यता है। ये दिल्ली में अगर हमने बनाया है तो सामाजिक एक संगठन के लिए, एकजुट होने के लिए हमने बनाया है कि कहीं ना कहीं हम एक संगठित रहे यहाँ पे। बात ये है, बहुत सारे हमारे ऐसे मंदिर बने हैं जो कि पूरे भारत में बने हैं। मैंने अभी आपसे बोला खाटू श्याम भी है, बहुत बड़ा उसका, खाटू श्याम का बहुत बड़ी मान्यता है। तो इस तरह से नहीं हमें लोगों को करना चाहिए। और देवताओं के मंदिर ठीक है, पर ये तो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग तो की तो सीमा है ना, फिक्स है ज्योतिर्लिंग। और भगवान शंकराचार्य जी के हाथों ये मंदिर का निर्माण हुआ है, पुनर्स्थापना भी थी, कभी पांडवों ने बनाया था। ये तो आज तो पांडव हो नहीं सकते, शंकराचार्य जी हो नहीं सकते। जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने पुनर्स्थापना की थी और पांडवों ने इसको बनाया था। चलिए, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में, अभी क्या अद्यतन स्थिति है? 3 साल का जा रहा है सर। दिल्ली में तैयारी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। जैसे लोग उसमें ट्रस्टी है वो अपना सहयोग करेंगे और एक मंदिर का रूप वो बना रहे हैं, जिसमें कि हमारी आर्थिक समस्याओं के जो परिवार होते हैं हमारे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, सपोज मेरी भी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी भी उस मंदिर के प्रांगण में हो और निस्वार्थ सेवा से हो, तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी उस व्यक्ति से जुड़ा हूँ, उस मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, और मुझे भी अगर वहाँ पे सहयोग करना पड़ेगा, मैं दिल से सहयोग कर रहा हूँ। और वो हम जाते हैं वहाँ पे। अभी कार्य तो नहीं चल रहा है, पर यह है कि पूजा अर्चना चलती रहती है, जैसे एक चल रहा है, भूमि पूजन हुई है, भूमि पूजन में भी लगेगा समय, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, किसी आदमी में अगर रौतेले पे एक विचार आया है, रौतेला जी ने एक अच्छा काम किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं समाज इस तरह से भी संगठित होता है। उत्तराखंड सरकार को पहले तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में रोजगार कैसे मिले, तो रोजगार की तरफ वहां बढ़े, ताकि हम एनसीआर, ये कैपिटल सिटियों से हम निकल के अपने उत्तराखंड में आए, रोजगार की व्यवस्था करें वहां पे। इस तरह से ध्यान नहीं है लोगों का, नौकरियां कैसे मिलेंगी वहां पे, उस तरह का ध्यान नहीं है। बस इस तरह का ध्यान है कि कहीं पे अगर वहां पे लोग अपनी जेब से पैसा लगा के अगर कोई मठ बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, तो वो वहां पे संगठित होने के लिए बना रहे हैं। और किसी न किसी परिवार की वहां पे अगर बेटी की शादी, अगर बेटे की शादी, अगर किसी का बच्चे का मुंडन अगर वहां पे हो जाए, तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। आपको, आपकी टीम को, आपकी समिति को, रौतेला जी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग बनाए तीव्र गति से। और आप सब लोग भी अवगत हैं कि न सिर्फ ये दिल्ली की बात है, मुंबई में भी बद्रीनाथ मंदिर एक बना है, वहां भी शादी ब्याह अन्य कार्यक्रम होते हैं। और इसके अलावा सफाई, उत्तर प्रदेश का सफाई है, वहां भी केदार मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो इसकी शाखाएं, ब्रांचेस कई जगह हो। जी, पुणे में भी है, पुणे में भी है। मैं पुणे में भी चल रहा है, लेकिन जी जी, लेकिन ये फर्क समझना होगा। मंदिर, ये आम आदमी को समझना होगा। मंदिर मंदिर होता है जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो अपने घर में भी आप मंदिर रखते हैं, वहां भी आप श्री राम, बद्रीनाथ, केदारनाथ की पूजा करते हैं, वो उसी रूप में है। लेकिन धाम अलग है, धाम भगवान का निवास माना जाता है, इसलिए मंदिर को और धाम का मिलान नहीं हो सकता। जैसे दिल्ली में मंदिर है, आपके घर के अंदर मंदिर है, तो उस रूप में भी आप पूजा कर सकते हैं। जो आपके घर के अंदर एक छोटा मंदिर है, ये थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, इनके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो ये बड़ा बना रहे हैं। तो इतना ही फर्क है। और आपने समय दिया चौहान साहब, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।